एक पहुंचे सूली चढ़े मंसूर, एक मंसूर नाम के मुसलमान भक्त आत्मा थी। उनको उसकी बहन थी सिमली। सिमली को एक समस्तर वेज नाम के पूर्ण परमात्मा कबीर परमेश्वर के उपासक संत मिल गए। वो लड़की राजा का लड़का था, राजा की लड़की थी वो। सिमली और मंसूर दोनों बहन भाई थे। तो सिमली को उस संत के बातों पर बड़ा गहरा विश्वास, दृढ़ विश्वास हो गया और वो अपने संत जी के पास सत्संग सुनने जाने लगी। और शाम के समय वो अपने कई बार भगवान अपने गुरुदेव के दर्शनार्थ आश्रम में शाम के समय में चली जाती थी। तो मंसूर जी को किसी ने कह दिया कि तेरी बहन जो है ऐसे गैर टाइम या आश्रमों में जाती है और भाई अच्छी बात नहीं। मंसूर को अपनी बहन पर शंका हुई तो उसने देखा कि आज पीछा करूंगा इसका। वो पीछे पीछे अपनी बहन के काफी दूरी से चलता चला गया। लड़की वहां पहुंची, गुरुदेव को दंडवत प्रणाम किया और उसने ऐसे दीवार सी बनी हुई थी, दीवार के अंदर से सुराख थे, उनमें से ध्यान से देख रहा गतिविधि को। लड़की वहां पहुंची, प्रणाम किया, गुरुदेव का खाना बनाया, खाना खाया। खाना खा के लड़की गुरुदेव के पैर दबाने लगी। फिर ऐसे गुरुदेव ने ऐसे हाथ किया, आसमान से 2 प्याले आए, एक लड़की को दे दिया, एक स्वयं ग्रहण कर लिया, ले बेटा एक तू पी ले। अब लड़की की उस थोड़ा सा पिया था, लड़की की दृष्टि काम करने लगी। उसने देखा कि मेरा भाई जैसे मेरे पीछे आया है और वो खड़ा है। उसने देखा कि हाँ सचमुच वो कुछ शंका लेकर आया है। तो उसने गुरुदेव से कहा कि गुरुदेव एक निकम्मी आत्मा खड़ा है, कहो तो उसको भी थोड़ी सी छींट लगा दूं, शायद उसका उद्धार हो जाए। कहा बेटा आप जिसको भी उचित समझो ये अपना हिस्सा दे सकते हो। आप कहते हैं उस लड़की ने धीरे धीरे आकर उसको देख रहा था, ये कोई कामवश आई होगी इधर, उसने क्या पता मुझे देख रही है, बहन ने देख लिया हूं। उस सुराग के अंदर से जैसे ऐसे देख रहा था, उसके आके उसने ऐसे वो प्याला अमृत का मारा, उसकी जीभ का लग गया, थोड़ा सा उसकी दृष्टि खुल गई। उसको भी आभास हो गया अपनी बुराई का, चरणा मां के गिर गया, बहुत बुरी तरह गया। अब चरणों में पड़ के गुरुदेव से कहा कि हे ऋषिवर, मुझ पापी का उद्धार हो सकता, मैंने अपनी बहन पर शक किया, अविश्वास किया। परमात्मा उस संत ने कहा बेटा कोई बात नहीं, कहने सुनने से ना जाने किसके कान कच्चे हो जाते हैं, पर आप अच्छा हुआ आपने अपनी आंखों देख लिया, उपदेश ले बेटा, गुरुदेव मुझे मेरा कल्याण कर दो। उपदेश ले लिया, फिर ज्ञान सुनता रहा, इतना वैराग हो गया उसका कि अनल हक अनल हक अनल हक कहने लगा कि जैसे अनल हक का अर्थ होता है कि परमात्मा, जैसे वही परमात्मा की प्राप्ति हम कर सकते हैं, परमात्मा साकार है। जैसे अहम ब्रह्मास्मि ये प्रथम मंत्र दिया जाता है। जैसे हम आपको एक मंत्र देते हैं ओम के साथ दूसरा, तो उसका उसने अर्थ क्या लगा लिया कि मैं ही परमात्मा हूं, अहम ब्रह्मास्मि सो अहम। तो ऐसे वो जाप करने लगा। तो उससे मुसलमान लोगों ने इस बात का एतराज कर दिया, उन मुल्ला और काजियों ने, कि इसने हमारे मजहब की मर्यादा को भंग कर दिया और इसको मना किया जाए, नहीं तो सब मुसलमान जो है ना ऐसे करने लग जाएंगे, ऐसे करने लग जाएंगे। ये हमारी सदग्रंथ में ऐसा मंत्र कोई जाप नहीं है। तो राजा को कंप्लेन हुई, राजा का लड़का था, उसको मना किया गया, नहीं माना, अनल हक करता रहा कि तू मत कह ये मंत्र मत जाप कर, हम जो कहें ऐसे जाप कर, तू ऐसा कलमा कर, ऐसे कर। वो कहने लग गया, उसने समझ में आ गई थी अनल हक अनल हक अनल हक। अनल हक का एक दूसरा अर्थ होता है सत साहेब, परमात्मा अविनाशी है, परमात्मा सशरीर है। इस तरह की उसका व्याख्याएं वो शुरू करने लगा। तो उसने अनल हक की रट लगा दी। उन्होंने मना किया, काजियों ने भी कहा, मुल्लाओं ने भी कहा, राजा ने भी मना किया, बेटा तू मत कहे, लेकिन नहीं माना। फिर ये मजहब बहुत, एक मजहब का जो दायरा है बहुत करड़ा हो गया।
बहुत सख्त हो गया तो राजा विवश हो गया। राजा अपने बच्चे का बचाव नहीं कर पाया, तो वहां से फतवा तैयार कर दिया कि इसको चौराहे पर खड़ा करके और एक एक पत्थर मारो इसको। एक चौराहे पर उसको बांध दिया गया और पूरे उस नगर के नागरिकों से कहा कि सब एक एक पत्थर मारो इसको। ये अनल हक नहीं छोड़े तब तक इसको मारते रहो, ये मर जाए तो मर जाए। अब क्या हुआ कि उन्होंने कहा तू ये अनल हक कहना छोड़ दे। मंसूर तो मस्त हो गया था, अनल हक अनल हक कि जो गुरुदेव ने हमें मंत्र दिया हम उसी का जाप करेंगे, आपके नहीं मानेंगे। चौराहे पर बांध दिया, सब पत्थर मारने चल पड़े, लाइन लग गई, सब जाओ एक एक पत्थर मारा, लहू लुहान कर दिया। और वो हंस रहा है, वो कह रहा अनल हक अनल हक। उधर से सिमली उसकी बहन उसी गुरु की शिष्या थी। अब उसका भी नंबर आ गया क्योंकि लोक लाज के कारण उसने भी आना पड़ा। अब उसने पत्थर नहीं उठाया, उसने एक फूल तोड़ दिया। अब पत्थर नहीं मारूंगी, ये भक्त है। अब जो है उस निकट आई और उसकी नजर मिली अपनी बहन की तरफ, तो उसने बहन ने उसका फूल मार दिया। तो मंसूर जी रोने लगे। अब सिमली कहने लगी, रे भाई लोगों ने तुझे पत्थर मारा, तू हंस रहा था, तू रोया नहीं और मेरे फूल से भी रोने लग गया। मंसूर ने कहा, सिमली मैं तेरे फूल से रोने इसलिए लग गया कि ये तो नादान व्यक्ति थे, इनको पता नहीं था मैं किस मर्ज में दुखी हूं, और निकम्मी तुझे तो पता था मैं किस दर्द में दुखी हूं, और तेरा हाथ कैसे उठ गया मेरी तरफ। तू भक्त नहीं, तू निकम्मी बहन है, तू शिष्य नहीं उस गुरुदेव की, तू भक्त नहीं है। मैं इसलिए रो रहा हूं कि तेरा हाथ मेरी तरफ नहीं होना चाहिए था जब तू भगत थी गुरुदेव की। अब उसने अनल हक कहना नहीं छोड़ा, तो कहते हैं आदेश कर दिया मुल्ला काजियों ने कि इसका हाथ काट दो। तलवार लेकर खड़ा हो गया, तू अनल हक बंद कर दे नहीं तेरा हाथ काटेंगे। अनल हक हाथ काट दिया। दूसरा और कर दिया अनल हक, गर्दन भी काट दी और टुकड़े करके फूक दिया कि ये काफिर है, धर्म की बगावत करता है, इसको जला दो। काफिरों को जलाया जाता है, मुसलमानों को गाड़ा जाता है। ऐसी उनकी धारणा बनाकर उस राख को उठा के कहते हैं इसको दरिया में डाल दो। वो दरिया भी कहते हैं, राख भी अनल हक करती हुई जा रही है। और 1000 मंसूर उसमें से निकल कर राख से और सारे बाजार में घूमने लग गए। जहां देखा वहां भी मंसूर देखा था, जहां देखा वहां भी मंसूर देखा था। तो यहां परमात्मा कहते हैं कि गावे नादान अनल हक सरे को पहुंचे, सूली चढ़े मंसूर, और के गावे घर दूर दुआने, के गावे घर दूर। तुम तो दुनिया को मारकर काटकर इन जीवों को मुक्ति चाहते हो, और ये थे वो हंस जिन्होंने अपनी सैक्रिफाइस, अपनी कुर्बानी दी। तुम जीवों की कुर्बानी लेकर के और मुक्ति चाहते हो।